ठीक है। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अपना चैप्टर चल रहा है, क्लास 10 का ये चैप्टर है। और आज डेट है कितनी भाई, आज 2 जैन है भाई। ठीक है, ठीक है। तो 2 जनवरी 2024, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। ठीक है, चलिए भाई। तो आज हम लेंस हम स्टार्ट हो चुका था। ठीक है ना, लेंस में हमने देख लिया था कि कौन कौन से लेंस होते हैं, कैसे होते हैं, क्या काम होता है। अब उनकी जो डेफिनेशंस हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, उनकी डेफिनेशन हमें देखनी है। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ठीक है ना, चलिए। तो ऑप्टिकल सेंटर पढ़ने से पहले अपन कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एक चीज़ क्या भाई, देखिए ये आपका क्या है, लेंस है। कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है, जिसको हम कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देख लिया। ठीक है ना। तो देखिए आपकी जो बुक्स है ना, उसमें क्या दिया हुआ है, इस तरीके से बीच में एक लाइन दी होती है। ठीक है ना, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं, डायग्राम नहीं बनेगा सही से। ठीक है ना, तो देख लेना थोड़ा सा। चलिए, ठीक है। तो आपके कैसा दिया हुआ है, ये लेंस दिया होता है, बीच में एक लाइन दी होती है। ठीक है ना, और जब ये आपकी क्या है, लेंस की ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है ना। अब अगर कोई लाइट रे आती है तो उसको कैसे दिखाया जाता है, लाइट रे आती है और यहाँ तक ली जाती है। ठीक है ना, इस जो सेंट्रल लाइन है इसकी है, यहाँ तक ली जाती है और फिर यहाँ से उसको रिफ्रैक्ट करवाया जाता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है ना, जबकि एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में होता ये है कि ये है आपका क्या भाई, लेंस। अरे भैया, वाह। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में क्या होता है। देखिए इसकी 2 सरफेसेस हैं, ये एक सरफेस है और एक ये सरफेस है। ठीक है ना, तो लाइट रे आई इस तरह से। ठीक है ना, तो पहला रिफ्रैक्शन इस जगह पर होगा। ठीक है ना, तो ये जो सरफेस है इसका, ये सरफेस है। ठीक है ना, इसके ऊपर अपन नॉर्मल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये देखिए लाइट रे आई। ठीक है ना, तो इस सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद ये देखिए ये क्या है, इसका नॉर्मल है, नॉर्मल ये नॉर्मल है। तो और ये क्या है, एक डेंसर मीडियम है, इधर रेयर मीडियम है, तो ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब ये क्या है, डेंसर मीडियम है, लाइट रे कहाँ चल रही है, कहाँ पर कर रही है ट्रेवल, डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। अब डेंसर से यहाँ पर फिर रिफ्रैक्शन होगा और लाइट रे कहाँ जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी। तो ये क्या है, इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये वाला एंगल देखिए इससे बड़ा है, ये एंगल इससे छोटा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से तो एक्चुअल में कंडीशन ये वाली होती है। ठीक है ना, लेकिन इसको हम बनाएंगे, 2 बार रिफ्रैक्शन करेंगे, है ना, कंडीशन एक ही बनती है या पोजीशन एक ही बनती है ना, इस वजह से ये हम इस तरीके से बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके। एक्चुअल कंडीशन ये होती है, बनाते अपन ऐसे हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात अपन के समझ में आ गई। अब देखते हैं अपन क्या, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर पढ़ रहे हैं अपन। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर जो है लेंस के बीच में एक ऐसा पॉइंट, ऐसा सेंटर होता है जहां पर क्या आए, अगर लाइट रे आती है तो बिना रिफ्रैक्ट हुए वह सीधी की सीधी निकल जाती है। बात समझ में आ गई। ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं कि जिस पर अगर लाइट रे आती है तो बिना रिफ्रैक्ट हुए वो सीधी निकल जाती है। बात समझ में आ गई। ठीक है ना, लेकिन ये वाली कंडीशन कौन सी बताई मैंने, ये बीच पे लाइन वाली। ठीक है ना, सीधी सीधी। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है वो देखते हैं। देखिए एक्चुअल में ये कंडीशन होती है। देखिए होता क्या है कि मैंने अभी बताया था आपको कि इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, दोनों सरफेस पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है ना, तो देखिए ये लाइट रे आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आ रही है, ये क्या है, नॉर्मल है ये चीज। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये रेयर मीडियम है, तो इसका एंगल क्या है, ज़्यादा है ये वाला। ये मैंने इतना ज़्यादा इसलिए बनाया ताकि आपको साफ साफ क्लियर क्लियर दिख जाए। ठीक है ना, चलिए तो ये एंगल ज़्यादा है, आई
ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, झुक गई इस तरीके से, और ये ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई। ठीक है, अब ये यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, ये नॉर्मल है तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है, और ये इस तरीके से बाहर निकल जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको सोचने वाली, देखने वाली बात ये है कि आप ये कह सकते हैं कि सर, क्या बोलेंगे कि सर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, दोनों एक ही लाइन है, एक ही सीध में है। बात समझ आ गई? यहाँ तो फिर क्या हो गया है, तो आपकी डेफिनेशन ही गलत हो गई कि ऑप्टिकल सेंटर से जब निकलती है तो वह एक लाइन से एकदम बिना रिफ्लेक्ट हुए निकल जाती है। तो देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है ना, यानी कि लाइन क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे, ये रे और ये वाली रे दोनों क्या है, पैरेलल है बिल्कुल एकदम। ये देखिए एकदम, ये और ये, ठीक है ना, एकदम पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रे है ये डिफ्लेक्ट नहीं हुई। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, ये लाइट रे आ रही है, ठीक है ना, और किसी एंगल पर क्या हो जाए, इसी चीज पे जाना चाहिए था, तो ये किसी एंगल पे क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है ना, लेकिन ये और ये लाइन क्या है, ये दोनों रे जो है पैरेलल है एक दूसरे के, और पैरेलल होने की वजह से क्या है, ये डिफ्लेक्ट नहीं हुई। यही तो हमने बोला कि ये लाइट रे जब ऑप्टिकल सेंटर पे आती है तो वो डिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट नहीं होती है, अपने पाथ से रिफ्रैक्ट नहीं होती है, यही हमने बोला, सीधी सीधी निकल जाती है। तो वही वाली बात हो गई यहाँ पर। तो ये लाइट रे और ये लाइट रे क्या है, पैरेलल एक दूसरे के। इसका मतलब यही है कि लाइट रे क्या नहीं हुई, डिफ्लेक्ट नहीं हुई अपने पाथ से। ठीक है ना, और इसको समझने के लिए आप उसको देखिए बताता हूँ। हमने वो ग्लास स्लैब वाला जो है, ग्लास स्लैब से जब लाइट हम क्या करते हैं, पास करते हैं, तो क्या होता है, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसमें ग्लास स्लैब वाला ही यहाँ पर लग रहा है, केस लग रहा है। ठीक है ना, होता क्या है, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, इसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, ये रेयर मीडियम है, ठीक है, अंदर क्या है, डेंस मीडियम है, तो क्या होगी भाई, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, अब ये यहाँ पर है, ये नॉर्मल है, ठीक है, अब ये यहाँ से क्या जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी, तो क्या होगा, दूर हट जाएगी। ठीक है ना, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, और ये वाला क्या कहलाएगा, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये वाला एंगल को हम रिफ्रैक्शन कहेंगे और ये वाला का इमर्जेंस कहेंगे, नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ग्लास स्लैब, इसीलिए ग्लास स्लैब का केस थोड़ा अलग होता है। ठीक है ना, तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, सेम होता है। ठीक है ना, ये आर और ये भी आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, दो पैरेलल लाइन होती है, ऐसे काट देते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला, तो ये दो पैरेलल लाइन हो गई, इसको ये काट रहा है, तो ये वाला एंगल, तो देखिए ये क्या बन रहा है, ये जेड बन रहा है, ये देखिए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसलिए तो ये आर इज इक्वल टू आर, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और ये वाला एंगल आपका कहलाएगा, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो ये हो गया, तो ये वाला एंगल कहलाता है इमर्जेंस। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये जो लाइट रे है इसको हम देखिए, रिफ्रैक्टेड लाइन तो ये हो गई, रिफ्रैक्टेड रे तो ये हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, इमर्जेंस रे, इमर्जेंट रे। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस तरीके से ये हो गई इंसिडेंस, हाँ, तो ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे, ये क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या हो गई, इमर्जेंट रे। ठीक है ना, इस तरीके से एंगल देखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हो जाएगा हमारा क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है ना, चलिए, तो अब इतने टकरे नाम होते क्या करें, चलिए, जबानी पे जल जाती है, सर्दी भी पड़ रही थी जोर जोर से। चलिए, तो बात समझ में आ गई, तो यही वाला केस लग रहा है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो लाइन है ना हमारी, ये वाली रे, ठीक है, और ये वाली रे जो है इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे जो है वो एक दूसरे के एकदम पैरेलल है, एकदम पैरेलल होती है ये। ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है यहाँ पर इन दोनों के बीच में।
बात समझ में आ गई, एकदम पैरेलल है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसकी जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है इनके बीच में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो ये वाली बात यहाँ पर हो रही है। इसको भी आप देखो स्लैब बना के दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए, इसको आप स्लैब बना लो ऐसे, ये स्लैब बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया स्लैब आपका, ठीक है ना। तो इस स्लैब से देखिए, इसको बस अपन ने यूं कर दिया, टेढ़ा कर दिया, ठीक है। तो इस स्लैब से ये जा रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट रे जाती है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, कोई एंगुलर डिफ्लेक्शन नहीं होता और वो सीधी निकल जाती है। तो यहाँ पर इतना माथापच्ची होती है, इसी वजह से हम इसको सीधा करके ऐसा पढ़ लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया होगा, ऐसा सेंटर, लेंस का ऐसा सेंटर जिससे लाइट रे क्या नहीं होती, डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्ट नहीं होती। बात समझ में आ गई। चलिए, तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।